रात के अंधेरे में एक पुराना खंडर छुपा हुआ है। राहुल और साक्षी दो दोस्त एक दिन एक पुरानी डायरी ढूंढते हैं। डायरी में लिखा है कि खंडर में एक ताबूत है जिसमें एक जादूगरनी की आत्मा कैद है। जैसे ही राहुल और साक्षी खंडर में जाते हैं, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। अंदर बहुत अंधेरा है, दीवारों पर अजीब चित्र है और एक शीशे में उनकी परछाई हिल रही है और उनसे वह परछाई बात कर रही है। राहुल और साक्षी को एक खतरनाक रहस्य सुलझाना है। क्या वे ताबूत ढूंढ पाएंगे या खंडर के अंधेरे में खो जाएंगे? हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियां मिलती है। क्या आप उनके साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? राहुल और साक्षी को खंडर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी किसी अनजान व्यक्ति की थी। डायरी में लिखा था कि खंडर में एक पुराना ताबूत छुपा हुआ है जिसमें एक जादूगरनी की आत्मा कैद है। राहुल और साक्षी ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। जैसे ही राहुल और साक्षी खंडर में जाते हैं तो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। खंडहर की दीवारों पर पुराने चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। अचानक वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहाँ बहुत बड़ा शीशा था जिसमें वे अपने आप को देख रहे थे, लेकिन साक्षी शीशे के अंदर हिलने लगी। साक्षी की परछाई ने अचानक उनसे बात करना शुरू कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे तुरंत खंडर को छोड़ दे, वरना उनकी आत्माएं भी उसी की तरह कैद हो जाएगी जैसे कि जादूगरनी की आत्मा। राहुल और साक्षी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी दीवार पर एक रहस्यमय चिन्ह चमकने लगा। साक्षी ने तुरंत डायरी निकाली और उसमें उस चित्र का मतलब ढूंढने लगी। डायरी में लिखा था कि इस चिन्ह को छूने से एक गुप्त दरवाजा खुलेगा जो उन्हें ताबूत तक ले जाएगा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर चिन्ह को छुआ और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। गुप्त दरवाजे के अंदर एक रहस्यमय कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन ताबूत रखा था। ताबूत पर कई पुराने मंत्र लिखे हुए थे। राहुल और साक्षी ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी हवा चलने लगी और दीवारों पर लगे चित्र जीवित हो गए और चित्रों से आवाज आने लगी। राहुल और साक्षी ने अपने डर पर काबू पाते हुए मंत्र को पूरा पढ़ा। अचानक ताबूत खुल गया और एक अदृश्य शक्ति ने पूरे कमरे को घेर लिया। खंडर में एक तेज रोशनी फैल गई और जब तक रोशनी गायब हुई तब तक खंडर और जादूगरनी की आत्मा गायब हो चुकी थी। राहुल और साक्षी ने राहत की सांस ली और गांव वालों को इस बुराई से मुक्त कराने के बाद लौट आए। गांव वाले अब निश्चिंत थे कि मृत्यु द्वार का रहस्य सुलझ चुका था और उनके जीवन में एक नया सवेरा आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।